इसके शुरुआत में सीयू कहता है, क्या आप मेरा खोया हुआ ईयरफोन ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? तब वो गार्ड कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं नहीं कर सकता। तब सीयू कहता है कि आप क्यों नहीं कर सकते? तब वो गार्ड कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि ये एक सीक्रेट है, और अपना आईडी कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता क्योंकि कल यहाँ कुछ हुआ था और मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तब सीयू अपने मन में कहता है, पुलिस अभी भी जांच कर रही है, अब ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब ये एक्सीडेंट का मामला नहीं रहा। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, अब तुम यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है। इसके बाद वो कॉल को उठाकर कहता है, हाँ चीफ, अभी उनमें से एक यहीं पर है। तभी वो सीयू को पीछे धक्का देते हुए कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। तब सीयू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगेउन को दिखाया जाता है। इसके पीछे कोई आदमी खड़ा होता है और अब वो अपने मन में सोच रही होती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसके कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है और कहता है, संगेउन तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो, और मिनवू कहाँ है? ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए मैंने तुम लोगों को साथ रहने के लिए कहा था। तब संगेउन जवाब देते हुए कहती है, सर वो बाथरूम गया है। तब टीचर कहता है, मैं बाथरूम से ही आ रहा हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है। तब संगेउन कहती है कि जैसा कि मुझे लग रहा था कि वो भाग गया होगा। फिर वो अपने मन में कहते हैं, ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और बाथरूम में गया हो। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखती है तो सीयू वहाँ से चला गया होता है। फिर इसके बाद वो अपने मन में कहती है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट कहाँ चला गया? इसके बाद टीचर को पीछे गाड़ियों में से किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन जब तक वो पीछे मुड़कर देखता तब तक वो आदमी झाड़ियों में भाग जाता है। इसके बाद वो संगेउन से कहता है, नाइट पेट्रोलिंग को यहीं बंद कर दो। तब संगेउन कहती है, लेकिन आप इसे अचानक से बंद क्यों कर रहे हैं टीचर? तब टीचर कहते हैं, स्टूडेंट के साथ पेट्रोलिंग करना खतरनाक हो सकता है, मैं चीफ से पेट्रोलिंग के लिए बात कर लूंगा और तुम अब घर जाओ, मैं मिनवू को ढूंढ कर वापस चला जाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीयू को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटा होता है। तभी जैक कहता है, क्या तुम्हारी टेक्निक अच्छी नहीं थी? तब सीयू कहता है, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? तब जैक कहता है, दिखावा बंद करो, मैंने वहाँ पार्क में सब कुछ देख लिया था। जब उस पुलिस वाले ने तुम्हें धक्का दिया, फिर तुमने एक जंप किया और एक कदम आगे रखा। तब सीयू कहता है, जैसा कि तुम कह रहे हो, मुझे वहाँ से एक मेटल पीस मिला, और जितने भी क्राइम सीन पर मैं क्या, हर जगह से मुझे ऐसे ही मेटल पीस मिले, और क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत तेज हैं तो इसे देखो और बताओ ये क्या चीज है। तब जैक कहता है, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तब सीयू कहता है, तुम ही बता दो। तब जैक कहता है, मेरे हिसाब से बाल सबसे कीमती चीज होता है। ये सुनकर सीयू कहता है, अब तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे कहो, बात को ज्यादा घुमाओ मत। तब जैक कहता है, जब से तुमने मेरा सर काटा है तब से तुमने कभी मुझे ठीक से साफ नहीं किया, इसलिए मुझे पहले नहलाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो क्या है। ये सुनकर सीयू हंसने लगता है और कहता है, तुमने क्या कहा, तुम्हें नहाना है? ये तो बहुत आसान है। इसके बाद वो जैक के सर को उठा लेता है। तब जैक कहता है, क्या तुम मुझे सच में नहलाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। तब सीयू जैक के सर को लेकर नहलाने चला जाता है। तब जैक कहता है, एक मिनट रुको, लेकिन सीयू नहीं रुकता और जैक के सर को वॉशिंग मशीन में डाल देता है और मशीन को स्टार्ट भी कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक जगह पर संगुहुन अपने दोस्त के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी उनमें से एक पतला वाला लड़का कहता है, क्या तुम्हें पता है ली सीयू वापस आ गया है? तब मोटा लड़का कहता है, क्या ये इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, क्या लगता है वो स्कूल में चुपचाप रहेगा? फिर वो संगुन से कहता है, लेकिन तुम उसके साथ अच्छे से रहना, नहीं तो तुम्हारी बहन फिर से गुस्सा हो जाएगी। तब संगुन कहता है, अच्छा ठीक है, और फिर अपने मन में कहने लगता है, ये कितना अजीब है, वो ट्रांसफर स्टूडेंट अभी तक जिंदा है और जोई जिया गायब हो गया है। हालांकि ये दोनों ही मरने डिजर्व करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बच गया। तभी उनमें से एक कहता है, उधर देखो, क्या वो लड़का सीयू है? तब मोटा लड़का कहता है, हाँ ये तो सच में स्कूल आ रहा है। तभी संगुन उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब उसके दोस्त पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तब संगुन जवाब देते हुए कहता है, मुझे कुछ काम है इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने मन में कहता है, हो सकता है सीयू उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर गया हो और उसे सब कुछ पता हो जो उस दिन हुआ था। तभी सीयू एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पीछे से संगुन उसे बुलाता है और कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा खाली टाइम है? मुझे
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब सीयू जवाब देते हुए कहता है लेकिन मुझे बात नहीं करनी। फिर संगून कहता है मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे बस ये जानना है कि जिस दिन मैंने तुम्हें बुलाया था क्या तुम उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पर गए थे, मुझे बस इतना जानना है। लेकिन सीयू कुछ नहीं बोलता। तब संगून उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है जब तुमसे कोई कुछ पूछे तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए। फिर संगून गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तब संगून पीछे हट जाता है और गुस्से से अपने मन में कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं वहाँ खुद जाकर देख लूंगा। इसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट पर चला जाता है और अपने मन में कहता है ये जगह तो सच में डरावनी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। इसके बाद वो अपने चेहरे पर मारते हुए कहता है डरो मत, मैं अपने स्कूल का लीडर हूँ, मैं ऐसे डर नहीं सकता। तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है और उसके ऊपर एक अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें जैक और सीयू को दिखाया जाता है। तब जैक कहता है मैंने तुम्हें जहाँ जाने को कहा था क्या तुम वहाँ गए थे? तब सीयू कहता है हाँ, मैं उस जिम में गया था जो मेरे स्कूल के पीछे है और बहुत समय से बंद है। शुरुआत में मुझे लगा कि तुमने मुझे फिर से बेवकूफ बनाया है, लेकिन मैंने जैसे ही उस मेटल पीस को दोबारा देखा तो मुझे अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि जवाब मेरे सामने दरवाजे पर ही था। उसके बाद जैक से कहता है हाँ, ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन की है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें जैक और सीयू को दिखाया जाता है। फिर जैक कहता है क्या तुम उस जगह गए थे जहां मैंने तुमको जाने को लिए कहा था? तब सीयू कहता है हाँ, मैं उस बंद जिम में गया था जिससे मुझे ये पता चल गया कि ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन का है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और संगून को दिखाया जाता है जो बेहोश होकर जमीन पर पड़ा होता है और एक लड़का उसे अपने पैरों से हिलाते हुए कहता है उठ जा कमीने, क्या तू मर गया? इसके बाद अपने दोस्तों से कहता है क्या पार्क संगून इतनी आसानी से हार गया और हंसने लगता है। फिर हमें बताया जाता है कि इस लड़के का नाम डू विंची है जो डेयुंग हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर का कैप्टन है। इसके बाद वो अपने हाथ में एक चैन को लपेटते हुए कहता है हमारे हथियार लाने का क्या फायदा हुआ, इसका तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। इसके बाद संगून उठ जाता है और कहता है मैं सोच ही रहा था कि वो कौन कमीना है जिसने मुझे पीछे से मारा। तब डू विंची कहता है बहुत अच्छे संगून, अगर तुम नहीं उठते तो मुझे बहुत बुरा लगता कि तुम इतनी आसानी से हार कैसे गए। इसके बाद वो संगून के पास आकर कहता है तुम्हें तो बहुत शर्मिंदगी हुई होगी, अभी तो तुम्हें बहुत सारा कर्ज भी चुकाना है। इसके बाद संगून कहता है क्या तू मुझे कमजोर समझ रहा है? तब डू विंची हंसने लगता है और गुस्से में उसके चेहरे के पास आकर कहता है क्या तू मरना चाहता है? क्या तुझे अब तक समझ नहीं आया यहाँ सब क्या हो रहा है? फिर संगून अपने मन में कहता है इस कमीने के पास चैन है और मेरे पास कोई भी हथियार नहीं। इस टाइम में मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ, जो कमजोर है उन्हें पहले मारकर इनकी संख्या को कम करना, तभी मैं इन लोगों से जीत सकता हूँ। इसके बाद वो जल्दी से एक कमजोर लड़के को मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी उसके पीछे से एक लड़का उस पर हमला कर देता है, लेकिन संगून खुद को संभालते हुए उसे भी मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद डू विंची से कहता है क्या तुम नहीं लड़ने वाले? तब डू विंची कहता है लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। इसके बाद वो अपने फोन को निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है। तब हमें दिखाया जाता है संगून की सिस्टर को डू विंची के कुछ लड़कों ने पकड़ लिया होता है और कॉल पर ही डू विंची से कहता है मुझे वो मिल गई, मैं उसे अपने हाइड आउट पर ले आऊंगा। तब हमें संगून को दिखाया जाता है जो समझ जाता है कि उसकी सिस्टर किडनैप हो चुकी है। तब संगून डू विंची से कहता है कमीने ये सब मत कर। तब डू विंची कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को कुछ नहीं करूंगा, मैं बस उसे कुछ टाइम के लिए अपने पास रख रहा हूँ, लेकिन उसके साथ क्या करना है ये तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीयू को दिखाया जाता है जो किसी से बात कर रहा होता है। तब वो आदमी कहता है लगता है ये मेटल पीस एक टूटे हुए चैन का है, लेकिन मैंने हाल फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं देखा, क्या तुमने मिस्टर चोई से इसके बारे में पूछा? तब सीयू कहता है हाँ, मैंने उनसे पूछा लेकिन उन्होंने कहा उन्हें भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर दुकानदार से कहता है क्या कस्टमर ने ऐसा कुछ हाल फिलहाल में खरीदा है? तब
तभी उनके पीछे से कोई आता है और कहता है ये काम हो गया। तब दुकानदार उस आदमी से कहता है क्या तुमने इसे ठीक कर दिया? तब वो मैकेनिक कहता है हाँ ये कुछ खास नहीं था। तब दुकानदार कहता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। हालांकि मैं भी एक हार्डवेयर स्टोर पर काम करता हूँ, लेकिन मैं भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वैसे तुम्हारे कितने पैसे हुए? तब वो मैकेनिक कहता है क्या तुम पैसे मुझे कैश में दे सकते हो? तब दुकानदार कहता है ठीक है और उसे पैसे दे देता है। इसके बाद वो मैकेनिक सीयू के ठीक साइड से चला जाता है। तब दुकानदार सीयू से कहता है हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? तभी सीन शिफ्ट होता है और कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है, जहाँ डू विंची संगून को पीट रहा होता है और कहता है तुम्हें कैसा लग रहा है मेरे हाथों से पीटकर? लेकिन संगून कोई जवाब नहीं देता। तब डू विंची कहता है रुको मैं इसे थोड़ा और मजेदार बनाता हूँ, आज से तुम हमारे नौकर हो। अगर तुम इसके लिए मान जाते हो तो हम तुम्हारी सिस्टर को जाने देंगे। तब संगून कहता है अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ। इसके बाद डू विंची हंसते हुए अपने दोस्तों से कहता है क्या तुमने सुना, महान संगून अब हमारा नौकर है। मुझे नहीं पता था वो दोनों मिडिल स्कूल के लड़के इतना अच्छा काम करेंगे। तभी संगून उठते हुए कहता है क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? तुमने मेरी बहन को पकड़ने के लिए 2 मिडिल स्कूल के लड़के भेजे हैं? फिर डू विंची कहता है हाँ वो दोनों तुम्हारी बहन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। तब संगून हंसने लगता है। तभी उनमें से एक संगून को पकड़ कर कहता है आखिर में तू हंस क्यों रहा है, क्या तू पागल हो गया है? तभी संगून उसके पैरों पर एक अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसका साथी भी संगून पर हमला कर देता है, लेकिन संगून उसे भी एक अटैक में ही नॉक डाउन कर देता है। उसके बाद डू विंची के चेहरे पे एक पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब डू विंची कहता है क्या तू पागल हो गया है, क्या तुझे पता नहीं कि अब तेरी सिस्टर के साथ हम लोग क्या करेंगे? तब संगून कहता है अगर तूने ऐसा कुछ करना था तो तुझे हमारे बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना चाहिए था। तूने जिन 2 मिडिल स्कूलर को वहाँ भेजा होगा वो इस टाइम जमीन पर गिरे होंगे। तुझे शायद नहीं पता लेकिन मेरी बहन जूनियर हाई स्कूल में ही एक जूडो जीनियस थी और जब मैं छोटा था तब वो मुझे पीटती थी और मैं कभी भी उससे जीत नहीं पाया। इसके बाद संगून डू विंची को जूडो की एक टेक्निक को यूज करते हुए जमीन पर पटक देता है, जिससे डू विंची भी बेहोश हो जाता है। तब संगून कहता है और मैंने ये टेक्निक भी अपने सिस्टर से ही सीखा है। इसके बाद संगून वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके फोन पर उसकी बहन संगीन का कॉल आता है। तब संगून कॉल रिसीव करता है और पूछता है क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? तब फोन की दूसरी तरफ से कोई कहता है क्या तुम संगून बोल रहे हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तब संगून चिल्लाकर कहता है तू कौन और मेरी बहन कहाँ है? तब सामने वाला कहता है चिंता मत करो तुम्हारी सिस्टर अभी जिंदा है और ठीक है। तब संगून कहता है अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तभी उसका सर बहुत तेज दुखता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो किलर फोन में कहता है मैं जो चाहता हूँ वो बहुत आसान है, मैं तुम्हें जो जगह बता रहा हूँ वहाँ आ जाओ। बेशक तुम्हें अकेले ही आना होगा और अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी बहन हार्ट अटैक से मर जाएगी। लेकिन फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि संगून तो बेहोश हो चुका होता है। तब किलर कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को नहीं बचाना चाहते तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तभी जैसे ही वो कॉल काटने वाला होता है तभी दूसरी ओर से कोई कहता है मुझे ये मिल गया, चलो अब मुझे अपना एड्रेस बताओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।